फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, क्या आपका बच्चा शरारती है, अटेंशन सीकर है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि हाइपर एक्टिव है, चीज़ों पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, एक जगह नहीं बैठ पाता, बातों नहीं है, एक जगह इधर से उधर दौड़ता है। और यदि आप इन सब लक्षणों को देख कर ये समझते हैं कि ये उसका बचपना है या ये बच्चा चंचल है, तो दोस्तों हो सकता है आप अनजाने में बड़ी गलती कर रहे हों, क्योंकि इस तरह के जो लक्षण लगातार होते हैं और अधिकतर जो है मात्रा में होने लगते हैं, तो हो सकता है उसे ADHD हो, यानी कि ये एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसे अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है। और इसके लक्षण 3-4 वर्ष की एज में दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर इसे धीरे धीरे हम ध्यान नहीं दें और हम ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा तो फिर बाद में जाके ये गंभीर हो सकता है। तो ADHD में 2 चीज़ें कॉमन होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी। तो अटेंशन में अगर हम इसके सिम्टम की बात करें तो बच्चा ध्यान नहीं देगा, स्कूल के काम में गलतियां करेगा क्योंकि उसका ध्यान नहीं होगा, किसी भी काम में या खेल में वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, दूसरों की बातों को समझ नहीं पाएगा, अपनी चीज़ों को खो देगा, चाहे वो फिर उसके खिलौने हो या स्कूल से जुड़ी हुई कोई असाइनमेंट हो, पेन पेंसिल कॉपियाँ हो, इनको वो भूल जाएगा, ख्यालों में कल्पनाओं में वो खोया रहेगा, बुलक्कड़ हो जाएगा। और जहाँ तक हाइपर एक्टिव के सिम्टम्स की बात हम करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे एक जगह स्थिर नहीं बैठ पाते, टिक कर नहीं बैठ पाते। इनकी कंप्लेंट आती है कि क्लास में बच्चा एक जगह नहीं बैठ पाता, इधर से उधर दौड़ लगाता है, बहुत अधिक टॉकटिव होते हैं, बातों नहीं होते हैं, बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी बारी का इंतजार नहीं करते, पहले ही बोल पड़ते हैं, किसी भी काम में जो है अपनी जो है बात को पहले बोलेंगे। और अत्यधिक इनमें शारीरिक हलचल होगी, यानी कि आप इन्हें ये कह देंगे कि आप प्लीज़ वहाँ बैठिए, तो ये वहाँ बैठे बैठे भी अपने हाथ पैरों को हिलाते रहेंगे। तो इस तरह इनमें हाइपर एक्टिविटी पाई जाती है जो हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, जिन्हें हमें उनकी चंचलता नहीं समझनी चाहिए। ऐसे बच्चे, बहुत से बच्चे हैं जिनको इस बात का पता नहीं होता कि उनको ADHD जैसा कुछ प्रॉब्लम है, या इनके पेरेंट्स को पता नहीं होता कि इनको ADHD हो चुका है। तो ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उनके पेरेंट्स सजग हों और वो उन्हें किसी साइकेट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट से जाकर उसका डायग्नोस करवाएं कि इस बच्चे में क्या ADHD तो नहीं है। एक बार जब वो कंफर्म हो जाए उसके बाद की आगे की रणनीति वो तय करें। तो यदि क्लियर हो जाता है कि बच्चे में ADHD है तो हमें बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि हमें आगे उनकी लाइफ को थोड़ा अच्छा करना है। क्योंकि पेरेंट्स होने के नाते हमें ये बहुत अधिक ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे बच्चे बाद में फिर इसी तरह के सिम्टम अगर उनमें रेगुलर होते हैं तो थोड़े और गंभीर लक्षणों के रूप में होने लगते हैं। अगर इन लक्षणों में हम जनरली कारणों की बात करें तो जेनेटिकली ऐसा हो सकता है, एनवायरमेंटल रीजन हो सकते हैं। एनवायरमेंटल रीजन की बात करें तो जन्म के गर्भधारण के समय, गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के पश्चात, यानी कि जन्म लेते समय अगर बच्चे में कोई चोट लग जाए, दिमाग में, सिर में, ब्रेन में चोट आ जाए तो ऐसा हो सकता है। या बच्चा जो है पूरे वज़न का नहीं हो पाए तो ऐसा हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ऐसा हो सकता है। जन्म के समय कम वजन हो तो ऐसा हो सकता है। या बच्चे में एपिलेप्सी के दौरे आ जाए तो ऐसा हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी कारण ये भी होता है जो कि पेरेंट्स से जुड़ा हुआ है, यानी कि बच्चे की माता अगर अल्कोहल या स्मोकिंग करती है तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है बच्चे पर और वो ADHD के रूप में देखा जा सकता है। तो ये इनके कारणों के रूप में। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो जनरली जब सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं या हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो डॉक्टर्स जो हैं या साइकेट्रिस्ट हैं वो अपने उनके सिम्टम के अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा इसमें बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। तो बिहेवियर थेरेपी में बच्चों को सामाजिक, भावनात्मक और उनकी व्यक्तिगत जो है कौशल उनको सिखाए जाते हैं कि किस तरह उनको अपने आप को मैनेज करना है। इसके अलावा उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग की जाती है कि ऐसे बच्चों को वो कैसे टैकल करें, किस तरह उनके साथ बिहेव करें। एंड स्कूल में जा कर के उनका स्कूल में जो है उनके लिए बताया जाता है कि ये बच्चों में, हमारे ये बच्चे में ये प्रॉब्लम है। तो फिर उनको वो, आप चाहे आगे की अग्रिम जो पंक्ति होती है उसमें बैठाए और उस तरह उनको टैकल किया जाए। और यदि बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं भी दे रहा है स्टडी में तो भी उनको उतना ही जो है वेटेज दिया जाए, उनको किसी तरह से उनमें कोई खामी नहीं निकाली जाए, किसी तरह का उनको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए कि बातचीत ऐसी करे कि टीचर कि वो बच्चे को बुरा लगने लगे, तो वो एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए स्कूल में भी बच्चों के लिए जाके जानकारी देनी चाहिए और उनको आगाह करना चाहिए। इसके अलावा एक बच्चे के लिए पेरेंट्स को जो करना चाहिए वो ये भी है कि ऐसे बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं उनको बच्चों के साथ बहुत ही पॉजिटिवली पेश आना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो पॉजिटिवली पेश आएँ। बच्चों का एक टाइम टेबल सेट कर दें, रूटीन, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बच्चों को कार्य करवाएं। धीरे धीरे उनकी आदत हो जाती है, वो ऐसा करना कम कर सकते हैं। बच्चों को किसी भी क्रिएटिव एक्टिविटी में शामिल करवाएं जिससे उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो।
ब्रेन डेवलपमेंट होगा तो बच्चों की आदतें कम होने लगेगी। बच्चों को पार्क ले जाएं, पार्क ले जाने से बच्चे क्या होते हैं कि दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं तो उसमें कलेक्टिवली काम करने की आदत होती ही नहीं। ऐसे बच्चे अकेले भी बैठ रहते हैं और बात करना कम पसंद करते हैं, ये भी स्थिति हो सकती है। तो जब वो समूह में काम करने को प्रोत्साहित होंगे तो उनको ये अंदाज़ा लगेगा कि हमें कब बोलना है कब नहीं बोलना, और वो समूह के साथ बैठना, बात करना और जितनी भी सारे तरह की सामाजिक एक्टिविटीज़ है उनको सीखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बच्चे को हर अच्छे कार्य में जब बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स देता है, अच्छा रिजल्ट देता है, तो उनको रिवॉर्ड दें, उनकी प्रशंसा करें, इसमें कोई कमी नहीं करें और बच्चों को अच्छी नींद लेने के लिए प्रेरित करें। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ADHD के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, ADHD के बारे में मैं दोबारा आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ और आगे भी मैं इसकी और टॉपिकली बहुत अलग अलग तरह से जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब मैं दोबारा दे सकूं। ये बहुत ज़रूरी है। आज के समय में बच्चे, लोग कहते हैं कि बच्चे हाइपर एक्टिव है, ये समय के अनुरूप बच्चे ऐसा हैं, लेकिन बच्चे अगर लगातार, साइकोलॉजी ऐसी कहती है, लगातार करते जाते हैं, अत्यधिक मात्रा में वो हाइपर एक्टिव हैं कि आपके कहने पर भी, लगातार एडवाइस पर भी वो एक्टिवली पेश आते हैं, हर काम में एक्टिविटी उनकी आपको दिखने लगती है, तो फिर ये आप ये समझिए कि उनको ज़रूरी हो जाता है कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट से आप मिलें या किसी साइकेट्रिस्ट से मिलें और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो, साइकोथेरेपी शुरू हो, जिससे उनमें सुधार आ सके। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा कोई किसी तरह का सवाल करना है तो आप कमेंट करिए। मैं हर तरह के इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल के लिए मैं आपको जवाब दूंगा, चाहे मैं देर हो सकता हूं पर मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं और ये भी कमेंट करके बताएं कि क्या आपके बच्चे में ADHD है या किसी तरह के सिम्टम ऐसे आपने देखे हैं। यदि है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।